दोस्तों, इलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। इस वक्त ये बिल गेट्स और जेफ बेजोस से भी ज़्यादा अमीर हैं। अगर दुनिया का एवरेज कमाई करने वाला इंसान 10 लाख सालों तक लगातार दिन रात काम करे और उतनी ही एवरेज सैलरी उसको मिलती रहे, फिर भी वो इलॉन मस्क से ज़्यादा अमीर नहीं बन पाएगा। केवल 2020 में इनकी जितनी दौलत बढ़ गई वो मुकेश अंबानी की लाइफ टाइम नेटवर्क से भी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान इतने पैसे कमा रहा है तो कुछ खर्च भी करता होगा और अपने अजीब शौक भी पूरे करता होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इलॉन मस्क अपनी अरबों की दौलत कैसे उड़ाते हैं। हालांकि इलॉन मस्क अपना टाइम वेकेशन और छुट्टियों पर बर्बाद नहीं करते, तो इनका घर तो होगा ही और शानदार, और अपने घर में ही वेकेशन जैसा लुत्फ उठा सकते होंगे। वेल नहीं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास खुद का घर भी नहीं है। इलॉन मस्क अपनी इन कंपनी को चलाने से पहले रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे और उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी थी। लेकिन मई 2020 में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अब मैं अपनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बेच दूंगा और कोई भी घर अपने पास नहीं रखूंगा। मतलब घर लेना हर इंसान का सपना होता है और इस पर लोग अपनी लाइफ टाइम इनकम भी खर्च कर देते हैं। लेकिन इस रियल लाइफ स्टनिंग स्टार को घर लेने का भी कोई शौक नहीं है। असल में कोरोना वायरस के बाद अपने स्टे एट होम रूल्स को इलॉन मस्क ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे और उनका कहना है कि ये लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों में जेल की तरह कैद किए जाने के जैसा है। गवर्नमेंट के इन्हीं रूल्स की आलोचना करते हुए इलॉन मस्क ने अपने सभी सैकड़ों करोड़ के घर बेचने का फैसला कर लिया। और जब फॉलोवर ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया, तो इलॉन मस्क ने रिप्लाई दिया, आज़ादी। क्योंकि शायद इलॉन मस्क का मानना है कि घर होने की वजह से आप उसी जगह शहर में अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा रहने को मजबूर हो जाते हैं जहां आपका घर हो। लास्ट में वापस वहीं आकर रहना पड़ता है और घर अपना न होने पर आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं। और मुझे इसी से याद आया, इलॉन मस्क उन चुनिंदा इंसानों में से एक हैं जिनके पास 3 अलग अलग देशों की नागरिकता है। इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसीलिए ये साउथ अफ्रीकन है, पर इनकी माँ कैनेडियन थी, इसीलिए इनके पास कनाडा की भी सिटीजनशिप है। पर फिलहाल ये काफ़ी सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और इसीलिए इनके पास अमेरिका की नागरिकता भी मौजूद है। मतलब ये इन 3 देशों में अपनी मर्जी से रह सकते हैं। और क्योंकि इनके पास घर नहीं है, इसलिए इन 3 देशों में जहाँ चाहे वहाँ होटल्स में रह सकते हैं। पर बात हो रही थी घर की। अपने जिन घरों को शायद लॉकडाउन से गुस्सा होकर इलॉन मस्क ने बेच दिया, इनकी कीमत थी लगभग $100 मिलियन, यानी कि 750 करोड़ रुपए। तो इन करोड़ों के घरों में उनका एक घर था जिसे उन्होंने 2012 में विल एयर नेबरहुड लॉस एंजलिस में खरीदा था। इस विला की कीमत $17 मिलियन, यानी कि 120 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। इस घर में 7 बेडरूम 9 बाथरूम के साथ 2 मंजिल की तो लाइब्रेरी भी मौजूद है। इसके अलावा थिएटर, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल्स, 5 कार गैराज एटसेट्रा, और हाँ, जिम भी मौजूद है। इसी घर के पास में इलॉन मस्क ने 2 और घर खरीद लिए थे, जिनमें से एक की कीमत है $6.75 मिलियन। इसका यूज इलॉन मस्क अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल के रूप में कर रहे थे। इसे खरीदने के कुछ सालों के बाद लगभग 140 करोड़ रुपए का एक और घर इलॉन मस्क ने खरीद लिया था और 2016 में 175 करोड़ रुपए का एक और घर। और ये सब घर एक दूसरे से काफ़ी पास मौजूद हैं। वेल, इसके अलावा भी इलॉन मस्क के पास काफ़ी शानदार प्रॉपर्टीज़ थी, पर फिलहाल ये सारी की सारी बेच चुके हैं। इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी 750 करोड़ रुपए में बेच दी। इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने घर बेचकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, क्योंकि इनकी नेट वर्थ इनकम 195 बिलियंस, जो कि 14,29,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इसलिए ऐसे बहुत से घर वो अब भी खरीद सकते हैं। खैर, इलॉन मस्क को कार्स का भी ज़्यादा शौक है, पर उतना ज़्यादा भी नहीं। चलिए देखते हैं इनके पास कार्स कितनी और कौन कौन सी हैं। ऑडी Q7, ये कार इलॉन मस्क के लिहाज से उतनी महंगी भी नहीं है। इलेक्ट्रिक कार ब्रांड टेस्ला के CEO के पास डीजल से चलने वाली ये कार काफ़ी अजीब बात है, लेकिन इनके पास
मौजूद है क्योंकि इन्हें कार्स का शौक़ है। हालांकि इस कार को अपना ज़्यादातर वक्त गैराज में खड़े होकर ही बिताना पड़ता है क्योंकि ये इसे ज़्यादा ड्राइव नहीं करते। इन्होंने अपनी पहली कार 1978 की BMW 320i खरीदी थी, वो भी सेकंड हैंड। इसके अलावा इनके पास फोर्ड मॉडल टी कार भी मौजूद है जो दुनिया की सबसे पहली कार में से एक है। इसे 1920s के दौर में $820 में बेचा जाता था। इस कार से थोड़ा नई जगुआर रोस्टर भी इनके पास मौजूद है जिसे 1967 में बनाया गया था। और 1997 की मैक्लोरेन F1, इसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए, यानी कि इलॉन मस्क को विंटेज कार्स का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। इन कार्स के अलावा इलॉन मस्क के पास 2006 की हमा BMW MS और पोर्श 91 कार भी मौजूद है। पर जब इलॉन मस्क से पूछा गया कि वो कौन सी कार सबसे ज़्यादा चलाते हैं तो उन्होंने बताया कि वो टेस्ला मॉडल S, यानी कि वो अपनी ही कंपनी की कार सबसे ज़्यादा चलाने का शौक़ रखते हैं। अब भला वो अपने ब्रांड के अलावा और किस ब्रांड का नाम लेते। खैर, टेस्ला का साइबर ट्रक भी उनके पास मौजूद है जो कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन इनके सभी कलेक्शन में नज़र डालने के बाद क्या आप इन्हें रियल लाइफ आयरन मैन या फिर रियल लाइफ सुपर हीरो कह सकते हैं, जो कि हर कोई इन्हें कहता ही है। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी बहुत ही यूनिक कार की जो शायद ही किसी के पास ना हो, और वो कार पानी में भी चल सके और रोड पर भी। तो क्या इलॉन मस्क के पास ऐसा कुछ मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक कस्टमाइज्ड एम्फीबियन कार जिसका नाम विडनेलिंग, इसकी कीमत है $920,000, यानी कि लगभग 6 करोड़ 70 लाख रुपए। ये कार दिखाई गई थी जेम्स बॉन्ड मूवी में। जब इलॉन मस्क ने मूवी को देखा तब से वो चाह रहे थे कि वो इस कार को खरीद लें, और इस 6-7 करोड़ की कार को आप काफ़ी आसानी से खरीद सकते हैं अगर आपकी कमाई 1 घंटे में 127 करोड़ रुपए हो। तो मतलब ऐसी 10-12 कार इलॉन मस्क 1 घंटे की कमाई में ही खरीद सकते हैं। तो इससे हमें ये तो बखूबी पता चल गया कि इलॉन मस्क को कार्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर नॉर्मल सुपर कार यानी कि लंबोर्गिनी, फरारी नहीं। इन्हें कुछ यूनिक कार्स का ही शौक़ है, मतलब ऐसी कार जो पानी और रोड दोनों पर चल सके। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पता ना हो कि इनके पास उड़ने वाली कार भी मौजूद हो। अगर नहीं मौजूद है तो आने वाले समय में टेस्ला इन्हें बना ही लेगा। खैर दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जब अफ्रीका से कनाडा आया था तो इनके पास कुछ नहीं था, और ये $1 पर डे की सैलरी पर काम कर रहे थे, मतलब कि नौकरी कर रहे थे। हालांकि उससे पहले ही इन्हें फ्यूचरिस्टिक चीज़ें करने का शौक़ था। केवल 12 साल की उम्र में ही जब बच्चे गेम्स को खेलते हैं तो इन्होंने खुद का ही एक गेम बना दिया था, और उसे बनाने के बाद $500 में बेच भी दिया। इस गेम का नाम था ब्लास्टर एंटरटेनमेंट। काम और बस काम करके इलॉन मस्क ने 1-2 नहीं बल्कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज खड़ी कर दी हैं, जैसी कि टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी एटसेट्रा। इलॉन मस्क ने बताया कि जब से उन्होंने स्पेसएक्स बनाई है तब से, यानी कि 12 सालों में, वो सिर्फ 2 हफ्तों के वोकेशन पर गए हैं। पर दोस्तों, वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने 5 बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं। वो उनके साथ कैंपिंग ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हैं। उन्हें बच्चों के साथ वीडियो गेम्स खेलने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। वो हर हफ्ते टाइम निकाल कर ऐसा कर ही लेते हैं, पर कभी कभी जब ज़्यादा ज़रूरी काम की बात आ जाती है तो वो 1-2 दिन तक क्या 3-4 दिनों तक अपनी फैक्ट्री से ही बाहर नहीं निकलते और उसी में दिन रात काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने दुनिया के सबसे अमीर इंसान अपनी अरबों की दौलत को कैसे खर्च करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और क्या आप जानना चाहते हैं कैसे $1 पर डे की सैलरी पर काम करने वाला एक इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बन गया? अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि जल्दी मैं इनके ऊपर एक और वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं इनकी लाइफ की पूरी जर्नी के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पर नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।